हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने डाल रखी है वो कुछ विजिबिलिटी में काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम आ रही है। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 100% आएगा एग्ज़ाम में। दोस्तों परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, चाहे वो नॉन कॉलेजिएट का हो, चाहे वो रेगुलर का हो, चाहे वो CBCS बोर्ड का हो, कोई भी बच्चा, ठीक है, सब में ही यूज़फुल है। सिर्फ इतने क्वेश्चन कर जाइए, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बस इस वीडियो को देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को आप देखकर चले जाइए एग्ज़ाम देने। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की मैं गारंटी लेता हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आप थोड़ा सा अपने आप को मजबूत कर ये वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इन्हीं क्वेश्चंस की जो मैं आपको कराने वाला हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले शायद ये 2 या 3 भाग में बनेगी वीडियो, क्योंकि मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो इसमें है सिंपल इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। कोशिश करते हैं, इसके 25 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, तो कोशिश करते हैं कि आज इसको ख़त्म कर दें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और भी अच्छी वीडियो बनाने की। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको इसमें 100% समझ में आने वाला है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक खास बात ये है कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर ये कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर ये आपको नोट्स चाहिए एज ए PDF फाइल, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है gurumantrarohini.com। आप इसमें डाउनलोड सेक्शन में जाइए, BCom फर्स्ट ईयर पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। किस नाम से मिलेगी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाई आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को कराने से सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ। भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों वो होता है जो हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपीज़ जमा करे और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 10% बैंक ब्याज दे रहा है, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 10 रुपये हो जाएगा। तो आपका अगले साल बैंक के अंदर अमाउंट
110 होगा क्योंकि वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जोड़ देते हैं। फिर जब दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी 10 रुपये मिलेगा क्योंकि वो मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपने जमा कराया था उसी पर मिलने वाला है। इसी को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं कि भाई प्रिंसिपल पे ही हर बार इंटरेस्ट लगेगा। फिर 10 रुपये मिल जाएगा तो भाई ये हो जाएगा 130 रुपये। ठीक है, थर्ड ईयर में 130 रुपये हो जाएगा। ये है सिंपल इंटरेस्ट कि भाई हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर ही मिलेगा। अब अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लीजिए प्रिंसिपल आपने 100 रुपये जमा कराया तो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 10। एक साल बाद कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, वो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपको इस 110 पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब बैंक के पास आपके 110 रुपये, पिछले साल बैंक के पास आपके 100 रुपये थे, अब कितने हैं, अब 110 हैं। तो अब कितना मिलेगा 10%, 11 रुपीज़। कितना हो जाएगा भाई, 121 हो जाएगा। अब 121 पे मिलेगा 12 रुपये 10 पैसे। ठीक है, तो 133 रुपीज़ 10 पैसा हो जाएगा थर्ड ईयर में। ठीक है, मतलब जो बैलेंस बच रहा है उस पर इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये तो मैंने नॉर्मल आपको एग्जांपल देकर सिखा दिया है। अब इसके मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूं। पेज नंबर ये 2 है, 2। चलिए दोस्तों, पेज नंबर 3 सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है PRT अपॉन में 100। PRT, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और T मतलब टाइम। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और T मतलब ड्यूरेशन मतलब टाइम। ठीक है, चलिए, ये जो 100 लगा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है उसका 100 लगा हुआ है नीचे। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ही आसान है। PRT अपॉन में 100। ठीक है, तो भाई इंटरेस्ट आ जाएगा इससे, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज आपका निकल के आ जाएगा। अमाउंट, एक चीज होती है अमाउंट। अमाउंट किसको कहते हैं, अमाउंट कहते हैं बच्चे प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट को अमाउंट कहते हैं। जो भी अगर मान लो अमाउंट पूछेगा, अमाउंट का मतलब होता है कि कितनी राशि हो गई, कितने पैसे हो गए। ठीक है, जैसे ये जो फर्स्ट पेज में दोबारा उठा लेता हूँ, जैसे 100 रुपीज जमा कराए थे और 3 साल बाद 130 रुपये हो गए थे, तो ये अमाउंट है, दिस इज अमाउंट। और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट देखिए 10 रुपये, 10 रुपये और 10 रुपये, कितना है इंटरेस्ट, सिर्फ 30 रुपये है। ठीक है, इतना आ गया आपके समझ में। चलिए, अमाउंट और इंटरेस्ट में फर्क पता लग गया। चलिए जी, अब आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहला, इफ compounded annually,
देखिए दोस्तों, कई बार होता है कि बैंक जो है वो साल में एक बार ब्याज देता है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड कर रहा है एनुअली, एक साल में कंपाउंड करेगा। एक साल में कंपाउंड करने का मतलब जो इंटरेस्ट है वो एक साल बाद जोड़ेगा। ठीक है, तो भाई इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एक चीज है कि फॉर्मूला सीधा अमाउंट का है। किस चीज का फॉर्मूला है, सीधा अमाउंट का फॉर्मूला हमें गिवन है, जो कि है P ब्रैकेट 1 प्लस में R बाय में 100 की पावर n, जहां पर P जो है वो प्रिंसिपल है, R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, n जो है वो नंबर ऑफ ईयर है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर ब्याज मिला 10 रुपये, यहाँ पर ब्याज मिला कितना 10 रुपये, तो वो कितना हो गया लास्ट में 110 हो गया, एक साल बाद 110 हुआ। ठीक है, एक साल बाद 110 हो गया। अब 110 पे ब्याज लगेगा अगले साल का, जो कि है 11 रुपये। तो एक साल बाद, कंपाउंड का मतलब होता है इन दोनों का सम, तो एक साल बाद इन्होंने कंपाउंड करा, एनुअली कंपाउंड करा है। ठीक है, कई बार होता है कि जो बैंक होता है वो 6 मंथ में कंपाउंड कर देता है, 6 मंथ का इंटरेस्ट देकर। ठीक है, तो भाई दूसरा, इफ कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो अमाउंट क्या होगा भाई, सीधा यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है सीधा। अमाउंट का मतलब होता है इसमें जो भी इसका आंसर आएगा वो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होकर आएगा। अगर आपसे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है तो प्रिंसिपल अमाउंट आप इसमें से लेस कर दीजिए, नो इशू। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है ट्वाइस इन ए ईयर, ट्वाइस इन ए ईयर, ट्वाइस इन ए ईयर। भाई 2 बार देंगे, एक साल में 2 बार देंगे। P ब्रैकेट 1 प्लस में R बाय में 200 आ जाएगा, और अपॉन पावर में 2n। भाई मान लीजिए एक ईयर के लिए उसने क्या करा, एक ईयर के लिए इंटरेस्ट पे दिया पैसा, किसी भी पर्सन ने एक ईयर के इंटरेस्ट पे दिया, बट बैंक ने कहा कि मैं सेमी एनुअली कंपाउंड करूंगा, तो भाई 2 बार हो गया ना साल में, तो इसीलिए यहाँ पर 2n आ गया। ठीक है, साल में 2 बार हो गया, इसीलिए यहाँ पर 2n आ गया। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। अब थर्ड पर चलते हैं, देखते हैं। इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली 4 टाइम इन ए ईयर। ठीक है, 4 टाइम्स इन ए ईयर। भाई 4 बार, एक साल में 4 बार दिया, तो भाई इंटरेस्ट क्या होगा, सॉरी अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस में R बाय में 400 की पावर 4n, की पावर 4n। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में अच्छे से। ये पेज नंबर 4 है। चलिए, इसको आप साथ साथ कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लीजिए, ये आपको डाउनलोडेड PDF मिल जाएगी। ठीक है, फोर्थ, इफ कंपाउंडेड
मंथली, इफ कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, अगर मंथली कंपाउंड होगा तो कैसे होगा? तो भाई इंटरेस्ट इज इक्वल, सॉरी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस में आर बाय में 1200 की पावर 12n, 1200 की पावर 12n। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में आपके। अब आगे चलते हैं जी। फिफ्थ, इफ कंपाउंडेड continuously, if compounded continuously, ठीक है। तो भाई कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के केस में क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू पी ई की पावर आर एन। ई की पावर आर भी होती है और मल्टीप्लाई हो जाता है एन से, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में? अच्छा चलिए, चलिए दोस्तों, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अब सीधा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला खत्म। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है ए मैन ओपनड ए सेविंग अकाउंट। ए मैन ओपनड ए सेविंग अकाउंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। ए मैन ओपनड ए सेविंग अकाउंट, ठीक है, 3 मंथ एगो। आप वीडियो को पॉज कर कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में रख लीजिए, ठीक है। ए मैन ओपनड ए सेविंग अकाउंट 3 मंथ अगो, नाउ हैज ए बैलेंस 20,400 इफ द बैंक पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी वॉज डिपोजिटेड। देखिए जी, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, किस चीज का है? सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है अमाउंट कितना? 20,400। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 8%, टाइम हमें पता है 3 मंथ्स, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल पर 3 महीने का 8% ब्याज क्या मिलेगा? चलिए पहले देखते हैं कि भाई इंटरेस्ट क्या होगा। इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100, ठीक है। तो भाई इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट हमें पता है, टाइम हमें पता है 3/12, 3/12 मतलब 3 मंथ है। यहाँ पर टाइम जो होता है वो ईयर में होता है, बट नीचे 12 लगा देंगे तो वो मंथ में आ जाएगा, ठीक है। 8/100। तो दोस्तों ये हम काटा पीटी कर लेते हैं थोड़ी सी। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से आए 50, तो P/50। दोस्तों ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। अगर मैं अमाउंट निकालूं तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं, 50 एकम 50 प्लस P, 51P/में 50, ये अमाउंट आ गया, जो कि किसके बराबर है? जो कि है 20,400 के बराबर। तो भाई P इज इक्वल टू 20,400 इंटू में 50 अपॉन में 51। देखिए 50 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 51 अपॉन में आ जाएगा। 51 4 जा 204, तो 400 इंटू में 50, 4 बन जाए 20,000 आ गया दोस्तों। हमसे इसने पूछा था कि हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिटेड। भाई प्रिंसिपल ही तो डिपॉजिट कराया होगा, जो कि 20,000 निकल के आ गया,
ठीक है दोस्तों, इतना आ गया आपके समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए भाई देखिए, कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 फॉर 1 ईयर 6 मंथ, 1 साल 6 महीने के लिए, एट 10% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। चलिए भाई, प्रिंसिपल कितना है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। चलिए भाई, अमाउंट क्या हो जाएगा, अभी इसने क्या पूछा है, व्हाट इज व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड, व्हाट इज द इंटरेस्ट, भाई फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो हम तो अमाउंट निकाल सकते हैं। अभी अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, 40,000 ब्रैकेट 1 प्लस में आर, बाय में सेमी एनुअली है तो 200, पावर 1.5 साल है तो भाई 2n आता है, 2 इंटू में 1.5 साल, ठीक है। पावर 2n होती है तो 2 इंटू में 1.5 साल, 1.5 ईयर आ गया, ठीक है। 40,000 ब्रैकेट, अब देखिए कैलकुलेटर आपको अलाउ है, ठीक है भाई, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, सारा खेल यहाँ पर कैलकुलेटर का है। देखिए पहले 10 को 200 से डिवाइड कर दीजिए, 10 डिवाइडेड बाय 200 प्लस में 1, 0.05 आ गया भाई, 0.05 की पावर 3, 1.5 का डबल 3 होता है, ठीक है। पावर 3 करनी है तो भाई इंटू दबाओगे और इक्वल टू दबाओगे तो पावर हो जाएगी 2, फिर एक बार और इक्वल टू दबा दोगे तो पावर हो जाएगी 3। अब भाई पावर 3 करके ये आ गया, ये आया जो कैलकुलेटर में डिजिट लिखी हुई है। अब आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंटू कर दीजिए आप 40,000 से, सीधा इंटू करना है ना 40,000 से, तो एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 10 डिवाइडेड बाय 200 प्लस में 1, पावर कितनी, ये 1.05 आया दोस्तों, 0.05 नहीं आया, ठीक है। पावर 10 डिवाइडेड बाय 200 प्लस में 1, पावर 3 इंटू इक्वल टू, पावर हो गई 2, फिर एक बार इक्वल टू, पावर हो गई 3। अब इंटू कर देंगे 40,000 से तो आ जाएगा 46,305 रुपए। तो ये क्या आया है, ये अमाउंट आया है। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है, तो 46,305 रुपए माइनस में प्रिंसिपल 40,000, तो 6,305 रुपए आ गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये, आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। कई बार पूछा गया है भाई क्वेश्चन, पेपर में, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए प्रिंसिपल टू डबल इटसेल्फ, ठीक है, इफ मनी इज वर्थ 18% कंपाउंडेड एनुअली। तो भाई दोस्तों एक ना बहुत ही सिंपल सा फंडा बताता हूं, अगर ऑप्शनल वाले भी क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है, ऑप्शनल जैसे आप सीए का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, 72 मैंने नंबर दिया है 72,
72 को आप 18 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 72 को इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे, 18 चौक 72, 18 4 जा 72, तो लगभग 4 साल में आपका अमाउंट डबल हो जाएगा, आपका जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लगभग बताया, एक्यूरेट नहीं है, 4 साल में डबल हो जाएगा, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया है कि भाई 72 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो भाई 4 साल आ गया है आंसर। अब मैं फॉर्मूले से करके बताता हूं कि भाई फॉर्मूले से कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमें 18%, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल जो है हमने पी ही मान लिया, ठीक है। टाइम निकालना है कि कितने समय में डबल हो जाएगा, कितने समय में डबल हो जाएगा। चलिए भाई देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस में आर की पावर आर बाय में 100 की पावर एन, ये होता है। तो अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब P लगाया तो कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। डबल का मतलब तो 2P हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस में 18 बाय में 100 की पावर N, N ही तो निकालना है हमने, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों P से तो P कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये अपॉन में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया यहाँ तक समझ में आपके। अब आपने करना क्या है, 18 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में 1, यह आया 1.18 की पावर n। तो भाई 2 इक्वल टू 1.18 की पावर n। इतना आ गया समझ में। अब 1.18 की पावर n, ये तो हमें आता ही नहीं है करना। अब इसको हम करें कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों एक चीज है, एक फंक्शन है जिसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। तो भाई आप ले लीजिए यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो भाई ये log 2 बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पर log लगा देना है, यहाँ पर log लगा देना है, log 2 और log 1.18 की पावर n। इतना आ गया समझ में, ठीक है, log 1.18 की पावर n। अब जब भी log p की पावर n होती है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, log p की पावर n होती है, तो n आगे आ जाता है, log p पीछे रह जाता है। तो भाई log 2 इज इक्वल टू n आगे आ जाएगा log 1.18, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मैं इसको यहां लेकर जा रहा हूं, आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। log 2, ये log 1.18 इसके नीचे आ जाएगा, log 1.18 इज इक्वल टू n। अब भाई log 2 की वैल्यू और log 1.18 की वैल्यू यहां पर हमने निकालनी पड़ेगी। अगले पेज पे लिख लेते हैं, ज्यादा सहूलियत हो जाएगी हमें थोड़ी सी। log 2 अपॉन में log 1.18 इज इक्वल टू में n, नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। अब भाई देखो दोस्तों, अब वैल्यू कैसे निकले log 2 की और log 1.18 की। तो भाई वैल्यू निकालने के लिए ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, या फिर आपको लॉग टेबल देखनी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती अगर आपको लॉग टेबल देखनी आती है तो। अभी वैल्यू मैंने निकालनी सिखा रखी है, मैंने अभी भी बतानी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग बाय यूज ऑफ कैलकुलेटर।
सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, टाइप वैल्यू। ठीक है, टाइप करिए वैल्यू। कैलकुलेटर में आपने वैल्यू टाइप करनी है। ये मैंने वैल्यू टाइप कर दी 2। ठीक है, स्टेप 2, प्रेस रूट बटन 19 टाइम्स। ठीक है, प्रेस करना है रूट बटन 19 टाइम्स। भाई टाइप कर दी वैल्यू, प्रेस करते हैं रूट बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टाइम मैंने प्रेस कर दिया। ठीक है, देन स्टेप 3, -1 फ्रॉम द वैल्यू। जो वैल्यू आई है दोस्तों, ये जो वैल्यू आई थी इसमें से माइनस कर दीजिए 1। ठीक है, अच्छा चलिए, ये जो वैल्यू आ गई इसको आपने छेड़ना नहीं है। अब स्टेप 4 देखिए। स्टेप 4 क्या है? मल्टीप्लाई बाय 22 76 95। इस नंबर से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है इनटू में 22 76 95। ठीक है, स्टेप 5, प्रेस इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू मैंने प्रेस कर दिया तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या आ गई 0.3010। भाई यहाँ पर लिख दूंगा मैं 0.3010। 4 डिजिट तक आपने लिखनी है यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, तो भाई अब आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर आप अपने गूगल में सर्च करिए वैल्यू ऑफ लॉग 2। वैल्यू ऑफ लॉग 2 साफ साफ दिखाई दे जाएगा वहां पर 0.3010। ठीक है, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है भाई, स्टेप्स क्या हैं? ये स्टेप्स हैं। चलिए दोस्तों, 0.3010 अपॉन में आपने चेक कर ली होगी, बिल्कुल सही आ रहा होगा 0.3010। अब 1.18 प्रेस 19 टाइम रूट बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इनटू में 22 76 95 0.0718 0.0718 इज इक्वल टू n। चलिए भाई दोस्तों, अब इस नंबर से मुझे डिवाइड करना है 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0718। तो दोस्तों ये आ गया 4.19। n इज इक्वल टू 4.19 ईयर्स। ठीक है, YEAR ईयर्स। भाई 4.19 ईयर्स में जो अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा, जो प्रिंसिपल होगा वो डबल हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया होगा ये। मैंने आपको इसमें वैल्यू ऑफ लॉग विदाउट यूजिंग टेबल यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, मैंने आपको बता दी है। तो
दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो। याद रखिएगा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ साथ आपने वीडियो को लाइक भी कर देना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 10। कहता है एन अकाउंट fetches interest at the rate of 15% per annum compounded continuously। भाई कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, आप फॉर्मूले की लिस्ट निकालिए और उसमें से देख लीजिए। ठीक है जी, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। ओके, अब तन्नू डिपॉजिट्स ₹1500 ईच ईयर। अरे रे, यहां पर काम खराब हो गया कि तन्नू जो है वो 1500 हर साल जमा करा रही है। ठीक है भाई, हर साल जमा करा रही है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। हाउ मच विल बी इन हर अकाउंट आफ्टर 15 ईयर्स। देखिए दोस्तों, अगर उसने एक ही साथ जमा कराए होते तो फॉर्मूला लगता P e की पावर RN। ठीक है, फॉर्मूला लगता P e की पावर RN। बट अब जो है उसने 15 साल तक हर साल जमा कराए हैं। तो भाई या तो मैं ऐसे कर लूं भाई कि भाई पहले साल जो 1500 जमा कराए उस पे 15 साल का इंटरेस्ट निकालूं, फिर दूसरे साल जो 1500 जमा कराए उस पे 14 साल का इंटरेस्ट निकालूं, फिर तीसरे साल जो 1500 जमा कराए उस पे 13 साल का इंटरेस्ट निकालूं। तो ऐसे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा कंसेप्ट। तो इससे अच्छा ये है कि अमाउंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इन सबका जोड़ 0 से लेकर 15 साल तक का, P e की पावर RN। ठीक है, P e की पावर RN टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, N के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो भाई ये है। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 1500 ईच ईयर इन द अकाउंट, हाउ मच विल बी इन हर अकाउंट आफ्टर 15 ईयर्स। चलिए दोस्तों, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए उसके लिए। ठीक है, वीडियोस देख लीजिए आप, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। इंटीग्रेशन का सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई बहुत भारी बात नहीं है इंटीग्रेशन की। देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू 0 से 15, P है 1500, E R जो है हमें दे रखा है 15%, 15/100। ठीक है, 15/100। ठीक है, और टाइम का हमें T लिखना है। टाइम का हमें क्या लिखना है? T लिखना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि भाई टाइम का यहाँ पर हिसाब कुछ ऐसा है कि एक बार तो कितना लगा, एक बार आपका अमाउंट कितना लगा, एक बार आपका 15 साल का लगा, एक बार 14 साल का लगा, फिर 13, फिर 12, फिर 11। तो अभी आपने टी लिखना है जब तक इंटीग्रेशन नहीं हो जाता। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भाई? 15 से जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए, 0 से लेके 15 ईयर तक e की पावर 0.15t, 0.15t इंटीग्रेशन dt। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 1500 e की पावर n का e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, e की पावर 0.15t। बट वो t नहीं है, बट वो t नहीं है, 0.15t है। तो भाई 0.15t का डेरिवेटिव अपॉन में लगाना पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि हमने उसको t मान के इंटीग्रेट कर दिया, तो 0.15 का डेरिवेटिव 0.15 हो जाएगा, t का 1 हो गया, 0.15 कांस्टेंट है। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में दोस्तों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वालों के सिलेबस में आ सकता है, कॉरेस्पॉन्डेंस वालों के सिलेबस में नहीं आएगा, CBCS वालों के क्वेश्चन में नहीं आएगा, और नॉन कॉलेजेट वालों के पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, जो रेगुलर जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस में क्वेश्चन है, तो वो अच्छे से देख लें, और जो नॉन कॉलेजेट हैं, प्रोग्राम के हैं, और जो CBCS के पैटर्न से हैं, वो अगर इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो भाई 0 to 15 यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं जब भी ये ईयर लगे होते हैं, 0 to 15। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब t की वैल्यू, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है आप इसे अलग हटा लीजिए। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है आप इसको अलग हटा लीजिए। देखिए 1500 अपॉन में 0.15, ठीक है, और ये है e की पावर 0.15t, और इधर लगा है 0 से 15। ठीक है, पॉइंट हटा के 2 जीरो ऊपर लगा दीजिए, 15 से 15 काट दिया, 10,000 आ गया ये। ठीक है, अब पहले 15 यहाँ पर पुट करेंगे, e की पावर 0.15 की पावर 15 माइनस e की पावर 0.15 इंटू में 0। तो भाई पहले हम ऊपर वाली जो लिमिट होती है वो पुट करते हैं t की जगह, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाली जो लिमिट होती है वो पुट करते हैं। ठीक है, तो 10,000 ब्रैकेट e की पावर 2.25 आ जाएगा, माइनस e की पावर 0। भाई e की पावर 0 ये तो सभी को पता है, e की पावर 0 1 होती है, चाहे किसी की भी पावर 0 हो वो 1 ही होती है। अब देखिए e की पावर 2.25 की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 9.487। ठीक है, 10,000 ब्रैकेट 9.487 माइनस में 1, तो 10,000 ब्रैकेट 8.487। अब 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 84,870। ठीक है, तो भाई 15 साल बाद अगर वो हर साल 1500 रुपए जमा कराए, तो 15 साल बाद इतना अमाउंट उसके पास होगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, 84,870 रुपए। ठीक है दोस्तों, इतना आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आप इसका कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 11। देखिए, ए सम ऑफ रुपीज 60,000, a sum of rupees 60,000 is invested in a scheme which provides for interest at 6% per annum compounded half yearly for the first 3 years and 5% compounded continuously for the next 2 years. Calculate the amount receivable on maturity. दोस्तों जब भी ऐसा होता है ना, तो हमने करना क्या होता है, हमने करना ये होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन को तरीके से लिख लीजिए कि प्रिंसिपल जो है वो 60,000 है, और देखिए फर्स्ट 3 ईयर ROI जो है वो 6% है। ठीक है, कंपाउंडेड क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स ROI है 5% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। ठीक है,
तो ये ऐसा क्वेश्चन देख के आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ P को एक बार ही लिखना है। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस में R बाय में 200 की पावर 3 भाई n था ना 2n और P e की पावर Rn होता है तो P तो लिख दिया, e की पावर Rn, ठीक है, ऐसे लिख देना बस भाई। इन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है जब भी कोई टाइम पीरियड आपस में श्रिंक हो रहा हो तो। चलिए भाई बहुत ही आसान है। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस में R यहाँ पर कितना है, हाफ ईयरली वाले में 6% है, 6 बाय में 200 और 2 इंटू में n, मतलब 3 इयर्स के लिए था n, तो 2 इंटू में n 6 हो गया यहाँ पर पावर में, और e की पावर r यहाँ पर 5% है, 5 बाय में 100 और n है 2 भाई 2 इयर्स के लिए था तो 2 हो गया। p कितना है, p है 60,000, इसको मैं 60,000 बना देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास कैलकुलेटर की पावर है ही, कैलकुलेटर यूज करिए और सॉल्व कर दीजिए। 6 डिवाइडेड बाय 200, देखिए सबसे पहले e को सॉल्व करते हैं भाई, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 1/10 आ गया ये, ठीक है। e की पावर 0.1, e की पावर 0.1 आ गया, तो भाई e की पावर 0.1 की वैल्यू होती है 1.1052, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हिसाब है, इसका देखिए 6 डिवाइडेड बाय 200 प्लस में 1.03 पावर 6 करनी है तो इनटू इक्वल टू दबाओगे तो पावर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, 1.194 इंटू 60,000 से करना ही है 1.194। देखिए भाई अब 1.194 इंटू में e की पावर जो थी 1.1052 इंटू में 60,000, तो भाई आ गया 79,176 भाई ये अमाउंट हो जाएगा। अब पूछा क्या था, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवेबल ऑन मैच्योरिटी, भाई ये अमाउंट रिसीव करेंगे मैच्योरिटी पर, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। e की पावर के लिए वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं भी दे रखी है तो आप e की पावर की जो वैल्यूज हैं वो आपको टेबल प्रोवाइड कराई जाएगी एग्जाम में, और नहीं भी कराई जाए तो मैं कैलकुलेटर से निकालना सिखा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, कॉपी आपने कर लिया होगा, नहीं भी करा है तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, पेज नंबर 12 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ सकते हैं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी is invested at a rate of interest 9% compounded quarterly। भाई कंपाउंडेड क्या हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द मनी टू डबल, भाई कितना समय लगेगा मनी को डबल होने में। तो लेट कर लीजिए कि प्रिंसिपल जो है वो P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दे रखा है वो 9% दे रखा है, ठीक है। टाइम हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। चलिए जी, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस में R बाय में 400 की पावर कितनी, पावर 4n,
ठीक है, क्वार्टरली में पावर 4n आ जाती है। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल p है तो भाई डबल करना है तो अमाउंट हो जाएगा 2p इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस में r है 9 डिवाइडेड बाय 400 की पावर 4n। ठीक है दोस्तों, इतना आगे समझ में। तो भाई p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, भाई p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 400 प्लस में 1.0225 1.0225 की पावर 4n। ठीक है, चलिए भाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो भाई log 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा log 1.0225 की पावर 4n। ठीक है दोस्तों, अब 4n आगे आ जाएगा, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था, log 2 इज इक्वल टू 4n आगे आ जाएगा log 1.0225। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में आपके। अब देखिए भाई log 2 अपॉन में 4 चला जाएगा, ये जो नीचे 4 लिखा हुआ है, और ये जो है log 1.0225 4 इंटू में log 1.0225 इज इक्वल टू n, ये आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। तो भाई log 2 की वैल्यू तो निकाल ही चुके थे हम लास्ट क्वेश्चन में, 0.3010 आई थी और 4 है ही। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 1.0225, देख लीजिए 1.0225। प्रेस 19 टाइम्स रूट बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू 22 76 95, फिर इक्वल टू प्रेस कर देंगे 0.0096 ये आ गया बेटा। ठीक है, अब हम इसको इनसे डिवाइड कर देंगे भाई, n इज इक्वल टू 0.3010 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.0096। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 7.83 अप्रॉक्स ईयर्स। ठीक है, इतने सालों में अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है 13। भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years is 126 and simple interest for 2 years at the same rate is 120. Find the rate of interest. तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट 126 है और सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपये है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 126 है, सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपये है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये निकालना है भाई। अब ये तो कैसी बात हो गई, चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों,
कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 ईयर्स का वो 126 है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 120 है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब अगर ये कंपटीशन का क्वेश्चन होता तो ये मैं बहुत ही आसानी से बता देता, बट आपने तो सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, इसमें तो अमाउंट का होता है ना सीधा फॉर्मूला, बट अगर इंटरेस्ट का अगर हम सीधा फॉर्मूला निकालना चाहें तो प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस में r बाय में 100 की पावर n माइनस में प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए तो इंटरेस्ट आ जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, चलिए n यहाँ पर कितना है, n यहाँ पर 2 है और इंटरेस्ट कितना है 126 है। प्रिंसिपल मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो भाई बच गया क्या 1 प्लस में r बाय में 100 की पावर 2n, सॉरी 2, n नहीं आएगा, n की जगह 2 है, 2 माइनस में 1। ठीक है, ये आ गया 126 इज इक्वल टू 126 इज इक्वल टू, r को परसेंट ही रहने देते हैं, अपॉन में 100 नहीं लगा रहे, 1 प्लस में r का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है P, यहाँ पर P बाहर है, P R T है 2 ईयर्स इज इक्वल टू 120, T है 2 ईयर्स इज इक्वल टू 120, तो ये 60 आ जाएगा कट के, तो भाई पी आर कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। अगर मैं पी की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ, पी की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो पी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये पी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, पुट कर दूंगा। ठीक है, तो भाई 126 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय आर ब्रैकेट, अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में 2r, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 1, तो 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 126 इज इक्वल टू 60, आर स्क्वायर प्लस 2r बचा, तो r आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर एक r बचेगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये r से r कैंसिल आउट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है 60 से डिवाइड कर देना है, 60 से 126 को डिवाइड कर देना है। चलिए देखिए, वन 126 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू आर प्लस 2, भाई 60 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब 126 डिवाइडेड बाय 60, 126 डिवाइडेड बाय 60, तो आ गया 2.1 इज इक्वल टू आर प्लस में 2, इज इक्वल टू आर प्लस में 2। ठीक है, अच्छा चलिए अब भाई करेंगे क्या, अब 2 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो 2.1 माइनस में 2 इज इक्वल टू आर, देन आर इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, 0.1 को अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट हटा के, ठीक है सॉरी परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो इंटू 100 कर दीजिए, तो भाई 10% आ जाएगा, ये आर आ गया आपका 10%। ठीक है दोस्तों, इतना आगे समझ में क्लियर है। तो करा कुछ भी नहीं है, दोनों के फॉर्मूलों से एक दूसरे में वैल्यू रख के हमने आर की वैल्यू निकाली है। ठीक है, चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा ही है।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। 10 क्वेश्चन तो कराएंगे ही आज। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कहता है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट becomes rupees 6,655 in 3 years। भाई 3 साल में कंपाउंड होकर इन 3 years, 3 साल में कंपाउंड होकर 6,655 रुपये बन गई, ठीक है। एंड इन 4 years 7,320 रुपये 50 पैसे बन गई, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI फाइंड करना है। दोस्तों देखिए होता क्या है, जैसे मैं फर्स्ट पेज वापस से निकाल लूँ जरा आपको अच्छे से समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे ये है हमारा सेकंड पेज, तो भाई ये जो फर्स्ट है, पहले साल प्रिंसिपल ये था, फिर इंटरेस्ट जुड़ा, फिर ये बन गया, ठीक है। अब इस साल के लिए, इस साल के जो सेकंड ईयर है उसके लिए प्रिंसिपल क्या है, पिछला अमाउंट है, ठीक है। अब थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या है, 121 है, तभी तो 10% हमने इस पे लगाया। अब एक बात बताइए आप कि 3 से 4 साल, 3 से चौथा साल आ गया, तो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल कौन सा होगा, ये होगा प्रिंसिपल, है ना। तो भाई 6,655 जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। 3 से चौथे साल के लिए मतलब 1 ईयर का ही गैप है। 6,655 प्रिंसिपल है, ब्रैकेट 1 प्लस में R बाय 100 की पावर 1, एक साल के लिए अमाउंट हो जाता है 7320.50, ठीक है। अब R निकालना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, R निकाल लीजिए। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 7320.5 अपॉन में 6655 डिवाइडेड बाय 6655, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 1.1। तो भाई 1 प्लस में R बाय 100 यहाँ पर पहले से है, ठीक है। अब ये 1 उधर जाके लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले से क्या बच जाएगा, R बाय 100 1.1 माइनस में 1, तो यहाँ पे बच गया 0.1। R बाय 100 पहले से है, तो R कितना आ जाएगा बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 कर दिया, इंटू में 100 कर देते हैं, यह आ गया 10%। सिंपल सा क्वेश्चन था, 10% आंसर आ गया इसका, कि भाई 10% ROI है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को करेंगे। 9th क्वेश्चन को, पेज नंबर कौन सा था ये, पेज नंबर 14 था, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 15। कहता है, इट विल टेक हाउ मैनी ईयर्स फॉर ए सम टू क्या लिखा है, एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। It will take how many years for a sum to quadruple itself at the rate 10% per year simple interest, ठीक है भाई। क्वाड्रपल इटसेल्फ का मतलब होता है कि 4 गुना, कितने गुना, 4 गुना, ठीक है। तो भाई 4 गुना कितने साल में होएगा, ठीक है भाई। क्वाड्रपल को मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये जो है
ये है बेसिकली 4 टाइम्स। ठीक है, कि भाई 4 गुना कितने समय में होगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट से। तो कितना सा आसान सा क्वेश्चन है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। देखिए दोस्तों, P हमें पता नहीं है, R हमें पता है 10/100 और टाइम हमें पता नहीं है। ठीक है, अपॉन में 100 ले लीजिए। अब देखिए 4 गुना करना है, तो ये तो इंटरेस्ट है, तो कितना इंटरेस्ट मिले जो 4 गुना हो जाए? 3 गुना इंटरेस्ट मिले तभी तो 4 गुना होगा। अगर आप 10 रुपये लगाते हैं तो आपको 30 रुपये और इंटरेस्ट मिल जाए तभी तो 40 होंगे। तो ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पर 3P लिखा है। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो यहाँ पर 4P आ जाता, क्योंकि वो अमाउंट होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट है। ठीक है, P से P कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 30 ईयर आ गया। टाइम इज इक्वल टू 30 ईयर्स। ठीक है, कि भाई 30 साल में ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 700 टू अमाउंट टू 2270 एट 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कोई दिक्कत ही नहीं है। कहते हैं 700 रुपये कितने साल में 2270 हो जाएंगे 8% की ब्याज दर से, अगर कंपाउंड होगा सेमी एनुअली। तो भाई अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस में R बाय में 200 की पावर 2n। फॉर्मूला ये है सेमी एनुअली का। अमाउंट क्या हो जाएगा 2270 इज इक्वल टू 700 रुपये 1 प्लस में R है 8% की पावर 2n। दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर तो कोई। देखिए दोस्तों, 2270 डिवाइडेड बाय 700 ये आ गया 3.2428। भाई 3.2428 इज इक्वल टू 8/200 प्लस में 1.04 की पावर 2n। लॉग लेंगे भाई बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब करना क्या है भाई, इसको लिख दीजिए log 3.2428 और इसको लिख दीजिए log 1.04 की पावर 2n। ठीक है, अब मार्कर को कर लीजिए चेंज और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए log 3.2428 भाई इधर आएगा 2n नीचे आ जाएगा एज पर फॉर्मूला और log 1.04। तो भाई log 3.2428 डिवाइडेड बाय ये वाला 2 और ये वाला log 1.04, 2 इंटू में 1.04 इज इक्वल टू n। अब इन log की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, आंसर आपके सामने है 3.2428। प्रेस 19 टाइम्स रूट बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू में 22 76 95 0.5109 अपॉन में 2 भी है और 1.04 भी है। 1.04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू में 22 76 95 0.0170 इज इक्वल टू n। चलिए भाई 0.5109 डिवाइडेड बाय 2
डिवाइडेड बाय 0.0170 आ गया 15 साल 15.02 ईयर्स अप्रॉक्स। ठीक है भाई, लगभग 15 साल में 2270 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2270 रुपये। ठीक है, इतना आ गया समझ में। दोस्तों कॉपी कर लीजिए आप इसको, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये शायद अब विजिबल हो आपको पूरा। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और भी क्वेश्चन है इसके, 25 क्वेश्चन है दोस्तों। तो बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो वेट करिए नेक्स्ट क्लास तक, तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और जो भी चैनल पर नया है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मुझे भी बनाने में अच्छा लगे कि भाई स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मुझे पता लगता रहे। चलिए जी, धन्यवाद।